ठीक। ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं चेक कर रहा था अपना साउंड साइड। तो फ्रेंड्स, नो पापा ज़्यादा हाई हेलो नहीं करते, अपना काम करते, पेपर क्लोज है। चलिए फटाफट देखो, अगला कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार से। अरे यार, ये क्या हो गया। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार से कि आपका एक सर्कल है, दो कोड आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। आप इसको ए बी बोल लो, इसको आप सी डी बोल लो, इसको पी बोल लो। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ये मतलब ये छलांगे दिखा रहा हूँ मैं। इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे की मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। प्रूफ मैंने दिखाई दिया था इसका। इसमें क्या है, पी ए, इसमें है पी ए मल्टीप्लाई पी बी, पी सी मल्टीप्लाई पी डी। मतलब यहाँ आगे बढ़े फिर पी से पीछे, आगे बढ़े फिर पी से पीछे। ये याद करने का तरीका है। पी ए हुआ, पी बी हुआ, पी सी हुआ और पी डी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। इस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुछ नहीं है इनमें, इजी है। टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। 34वें से करना था ना मैं, 34वें से क्या। पी क्यू, वाइट पेन चल रहा है क्या भाई, तभी तो नहीं पढ़ रहा निशान। देखो, दो सर्कल है, यानी एक सर्कल है, इन्हें सर्कल पी क्यू और आर एस जो है जो आपका पी क्यू है और आर एस है, वो दो डायमीटर है डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड पी आर। आपको कॉर्ड की लेंथ बतानी है। ठीक है यार भाई, जब डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे दो। ये आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे दो। इन दोनों का स्क्वायर और अंडर रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 pq/2। तो ये नहीं हो जाएगा क्या, रेशनलाइज कर देना तो अंडर रूट नीचे चले जाएगा। तो इतना तो आता ही है। मैं देखो भाई, पी क्यू जो हो गया आपका ये हो गया, और आर एस हो गया, डायमीटर हो गया, डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड द लेंथ। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी आर। भाई डायमीटर इतना सटीक जाता है ना, सज के एकदम, कि ये बराबर ही हो जाते हैं। मतलब कि पी क्यू इसका आधा हो गया, या ये कह लो ये इसका आधा हो गया। अरे कुछ पकड़ लो यार, कॉन्सेप्ट तो यही है ना। डी इक्वल टू 2r, रेडियस क्या हो जाएगा, डी अपॉन 2। बस यही। पी क्यू को हमने एक ऐसा पैरामीटर मान लिया, क्योंकि ऑप्शन पी क्यू के टर्म्स में थे तो इसलिए पी क्यू को ले लिया। ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कोड ऑफ ए सर्कल, देन द बोथ कोड आर। देखो, if the diameter of a circle bisect each of the two chord, क्या कह रहा है भाई, देखिए कह रहा है, अगर ये आपके पास सर्कल है, ए सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कोड ऑफ अ सर्कल। देखो आपके पास ये एक लाइन होगी डायमीटर की, और दो कोड आई और वो एक दूसरे को कट कर रही है, तो इट मीन्स ये पैरेलल होगी, पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल नहीं होगी क्या, 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक। और बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट के लिए तो स्ट्रेट जाएगी, आड़ी तिरछी तो जाएगी, इस वजह से ये पैरेलल हो जाएगी। फिर
चलिए 37 पे दो कॉर्ड है, एक ए बी हो गई, एक सी डी हो गई, ए ओ जो हो गया आपका 1 हो गया, ए बी आपका 12 हो गया, बिटवीन द लार्जर सी ओ और ओ डी। सी ओ प्लस ओ डी कितना हो गया आपके पास, ठीक। ये आपके पास ऐसे हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास सी हो गया, ये आपके पास डी हो गया, ये ओ हो गया, ये 12 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो हम बोलते हैं कि आपके पास जो सी ओ प्लस ओ डी हो गया वो आपके पास 8 हो गया जी। कैसे हो गया, सी डी आपके पास 8 है ना, तो ये दोनों तो हो गया ना, और सी ओ इंटू ओ डी आपके पास 12 हो गया। आपको बताना है इनका रेशियो, ठीक है जी। तो यार देखो, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर आप 3 गुना 1 करते हो तो आपके पास 4 बनता है, मतलब कि 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये 3 टाइम्स हो गया तो अगर ये 3 टाइम्स हो गया, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 4 टाइम बनता है, मतलब 4 टाइम बनेगा। और अगर ये 4 टाइम बन रहा है, अगर ये 4 टाइम बन रहा है ना, और इसका रेशियो 3:1 का था, क्या कर रहा है भाई यार, छोड़ दो इसको। तीन गुना 1 करके कितना आता है 3, ये कितना हो गया 4 टाइम्स। 3 और 1 को जोड़ के कितना आता है 4 4 16। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, हम ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि इसमें x की मल्टीप्लाई भी तो होती है ना, तो वहाँ पे दिक्कत फंसती है। अरे यार, स्पेस चाहिए इसके लिए थोड़ा सा मेरे को। अगर आप एक कॉमन सेंस लगाओ 6 और 2 की, तो आपके पास 8 हो जाएगा। 6 गुना 2 करोगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है यार, सेटिस्फाई कर रहा है यार, आलकस आता है करने को, तो मैं कर लूँ इसमें, इससे भी मेथड से। देखो भाई, ये आएगा, फिर आप इसे घटा देना, 2 इक्वेशन बनेगी। वैसे भी आप ये चाहोगे कि आपके पास सी ओ माइनस ओ डी में आप जाओ, तो जब सी ओ माइनस ओ डी में जाओगे तो आप इसका स्क्वायर करोगे, सी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर माइनस 2 सी ओ ओ डी, यही तो होगा। फिर जब आप ये कर यहाँ से निकलोगे बच के, फिर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, फिर वो ताम जहाँ होगा, बहुत लंबा खिंचता है उससे। इट इज़ बेटर टू अप्लाई द कॉमन सेंस। इफ द कॉर्ड ए बी, अगर कॉर्ड ए बी है आपके पास, सर्कल है, कॉर्ड ए बी और सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ई, इफ़ ए ई जो है आपका वो है 12 और बी ई जो है वो है 20.5, सी ई और डी ई, सी ई कितना है 3 और 1, ठीक है। देन सी ई की वैल्यू बतानी है आपको, तो 3 गुना 1 ये हो गया आपका 3, और ये हो गया 12 गुणा 20.25, 20.25 गुणा 12, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, 0 2 10 10 में से लग गया आपके एक कैरी, हो गया आपके पास 41, ठीक है। एक काम करो भाई, ज़्यादा बुद्धि मानने की ज़रूरत नहीं,
ना है हमारे तो इतनी। इसे 3x मान लो, इसे x मान लो, सिंपल करो, इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। इसे 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 12 गुना 20.5 हो जाएगा। हाँ, और ये x आपका इनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा भाई, 41 तक तो आए गए थे, 81 आ जाएगा स्क्वायर में, और 81 और 9 तो 9 आ जाना चाहिए। और आपसे पूछ रहे सी ई की वैल्यू, और सी कितना है भाई 3 गुना, तो 89 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27। in a circle of radius 11